हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन की सीरीज में बेसिक इलेक्ट्रिकल का ये दूसरा पार्ट है। पिछले पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उसके आसपास के जो भी कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने बताने की उसमें कोशिश की थी। और जो आपका रिस्पांस रहा है कमेंट सेक्शन में, उन लोगों ने सभी लोगों ने कहा है कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो इस सीरीज़ में ये आज दूसरा पार्ट हम इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले पिछले पार्ट में कई लोगों ने कहा था कि क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा जाए, तो वो भी मैंने कोशिश किया है कि हर एक जो क्वेश्चन है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे आपके सामने लाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, पिछले पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया हुआ था कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। तो उसमें मैंने बता दिया था कि प्रतिरोध का जो है डिपेंडेंसी किस पे होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा R=ρL/A, जहाँ पे रेजिस्टेंस आपका लेंथ और उस पदार्थ के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ मैंने उसमें बता दिया था। जब बल्कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, तो विशिष्ट प्रतिरोध जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो चालक के कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो उसको वहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के मैंने जो कमेंट सेक्शन है उसमें इस चीज़ को करेक्ट करके मैंने उसको पिन भी कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों ने उसको देखा भी है। तो अगर इस वीडियो में चाहे किसी के वीडियो में भी अगर कोई गलती हो जाती है पढ़ने में या फिर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होता है, तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया करूंगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि आपके घर में अगर 3 बल्ब लगे हैं 60 वाट के और 4 बल्ब लगे हैं 25 वाट के और 3 बल्ब और लगे हैं जो 40 वाट के लगे हुए हैं। ये बल्ब रोज़ाना 5 घंटे जलते हैं और बिजली की जो ऊर्जा की दर है, मतलब 40 पैसे प्रति यूनिट अगर बिजली यूज हो रही है, तो 30 दिन में आपको कितना व्यय होगा, कितना बिजली बिल आपका आएगा, ये आपको फाइंड करके बताना है। इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं। देयर आर 3 बल्ब्स ऑफ 60 वाट, 4 बल्ब्स ऑफ 25 वाट, 3 बल्ब्स ऑफ 40 वाट इंस्टॉल इन योर हाउस। दीज बल्ब्स burn for 5 hours daily and the consumption rate of electricity is 40 पैसे per unit. So how much will you have to spend in months of 30 days? 30 दिन में आपको कितनी बिजली यूज होगी ये आपको निकालना है। सबसे पहले आपको टोटल वाट एक दिन का आप निकाल लीजिए। 30 बल्ब है, 3 बल्ब हैं आपके 60 वाट के, तो कितने हो गए आपके 180 वाट। ठीक है, 4 बल्ब हैं 25 वाट के, तो 4 गुणे 25 बराबर 100 वाट। और 3 गुणे 40 वाट के 3 बल्ब हैं, तो आपके हो जाएंगे 120 वाट। अब ये तीनों को पहले आप जोड़ लीजिए, तो ये आपके हो जाएंगे 400 वाट। 400 वाट आपका 1 घंटे में बिजली यूज होगा। ठीक है, तो एक दिन में कितने घंटे चल रहे हैं सारे इंस्ट्रूमेंट? 5 घंटे चल रहे हैं। मतलब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 5 चौका 20, अर्थात 2000 वाट बिजली आपका एक दिन में यूज हो रहा है। तो एक दिन में कितनी यूनिट बिजली यूज होगी? तो 2000 को आप 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 यूनिट बिजली आपका एक दिन में यूज होगा। ये आपका निकल के आ जाएगा। तो 2 यूनिट बिजली एक दिन में यूज हो रही है, तो 30 दिन में कितना होगा? 30 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा 60 यूनिट बिजली आपका टोटल एक महीने में यूज हुआ है। और कहा क्या है कि 40 पैसे एक यूनिट का अगर रेट है, तो एक महीने में कितना आपका खर्च होगा? तो एक महीने में आपका हो जाएगा 60 गुणे 40 पैसे, तो आपका हो जाएगा 6 चौका 24, 00 हो जाएगा। ये इतना पैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, 100 से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका 24 रुपये आपका टोटल खर्च आ जाएगा एक महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 3 सेकंड के अंदर होगा। कई लड़के ऐसे होते हैं कि जिन्हें लगता है कि मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता है, न्यूमेरिकल के वैल्यू को देखते ही वो डर जाते हैं कि अरे यार ये न्यूमेरिकल मुझसे नहीं होगा और मैंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं की है, तो तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। बल्कि इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन आप देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि 60 वाट और 100 वोल्ट का और 100 वाट और 100 वोल्ट के 2 लैंप जो है आपके 200 वोल्ट सप्लाई से श्रेणी में अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो दोनों लैंपों में जो करंट की वैल्यू होगी, धारा की वैल्यू होगी, वो क्या होगी ये पूछा गया है। इंग्लिश में देख लीजिए, 2 लैंप्स ऑफ 60 वाट 100 वोल्ट एंड 100 वाट 100 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज टू ए 200 वोल्ट सप्लाई। करंट ऑफ बोथ द लैंप्स, दोनों लैंप्स में क्या करंट की वैल्यू होगी ये आपको निकालना है। एक मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप देख लीजिए, कोई भी बैटरी सप्लाई है और उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट बल्ब है, मान लीजिए दोनों बल्ब अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं, तो इसमें करंट की वैल्यू जो होगी, आई की वैल्यू, वो दोनों में सेम होगी। वोल्टेज का वैल्यू दोनों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग हो जाती है, लेकिन करंट की जो वैल्यू रहती है वो दोनों में सेम रहती है। तो इस क्वेश्चन का सीधा ही आंसर हो जाएगा बी, धारा जो करंट की वैल्यू है वो समान होगी। आप समझ जाइए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट की वैल्यू सेम रहती है। अलग अलग ऑपरेटर्स का अगर पैरेलल में है, जैसे मान लीजिए दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज आपका सेम होगा, लेकिन करंट की वैल्यू I1 यहाँ पे हो जाएगा, I2 यहाँ पे, दोनों चेंज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि 36 माइक्रोफैरेड और 14 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी के दो कैपेसिटर हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल कैपेसिटी आपको निकालनी है। तो देखिए, जब कैपेसिटर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ते हैं तो उसका C इक्विवेलेंट आपकी वैल्यू होती है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस CN नंबर तक जो होंगे वो टोटल जोड़ देंगे, तो C इक्विवेलेंट अर्थात कैपेसिटेंस का टोटल कैपेसिटर की वैल्यू आपकी कैपेसिटी निकल जाएगी। वहीं आपका अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है तो जो फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे करके 1/CN तक। मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, पैरेलल का नहीं है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है। और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन सभी लोगों को पता है कि रेजिस्टेंस के केस में जस्ट उल्टा होता है। रेजिस्टेंस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो R1 R2 प्लस R3 ऐसे करके RN नंबर तक रहेगा। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये ऐसे 1/RN तक चला जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना आता है तो इसका जस्ट अपोजिट है कैपेसिटेंस के केस में। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे दिया है कि 36 माइक्रोफैरेड है और 14 माइक्रोफैरेड है, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समांतर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सीधे आप कैपेसिटेंस को, जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू को आप जोड़ दीजिए। तो 36 और 14 जोड़ेंगे तो तुरंत आपका 50 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकंड में लग जाना चाहिए। उसके बाद से अब आइए यहाँ पे 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी के 3 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में अर्थात सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि द टोटल कैपेसिटेंस व्हेन 3 कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटी ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू को निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे आप तो सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए। C इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 4 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर हैं यहाँ पे। तो अब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना, LCM लेंगे 4, ऊपर हो जाएगा 3, तो 1/C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 3/4 माइक्रोफैरेड। अब इसको लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट बराबर 4/3। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, मतलब ट्रिक की तरह पे आप समझ सकते हैं कि अगर देखिए कहता है कि 4 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर हैं, तो आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या करना है, टोटल कोई एक माइक्रोफैरेड का जो वैल्यू है वो आप ऊपर लिख लीजिए, और कितने कैपेसिटर हैं, 3 हैं तो 3 नीचे लिख लीजिए। ये आपका रिजल्ट आ गया। अगर मैं कहता हूँ कि 5 माइक्रोफैरेड के 7 कैपेसिटर हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं, 7 कैपेसिटर हैं और सीरीज में जोड़े गए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई एक कैपेसिटर की वैल्यू 5 ऊपर लिख लीजिए और 7 नीचे लिख दीजिए। ये टोटल आपका रिजल्टेंट निकल के आ गया कि कुल टोटल कैपेसिटी क्या होगी, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो 5/7 हो जाएगा। तो कोई एक कैपेसिटर की वैल्यू लिख लेना है ऊपर, और नीचे कितने कैपेसिटर हैं जो सीरीज में जोड़े गए हैं उसकी वैल्यू लिखना है। 5 माइक्रोफैरेड के अगर 100 कैपेसिटर सीरीज में जोड़े गए हैं तो 5/100 माइक्रोफैरेड इसका इक्विवेलेंट आपका कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा। बाकी आप चाहें तो इस पर भी करेंगे तो वही वैल्यू होगी। तो ये इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना आप जरूर याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर के। व्हीटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस होगा, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि देखिए, जब गैल्वेनोमीटर में आपका इंडिकेटर आपका 0 शो करेगा, मतलब उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस्ड होगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज से आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसी पदार्थ की। तो यहाँ पे देखिए, जब बैलेंस होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन का आप सिंबल बना लीजिए। अब क्या करना है, एक दूसरे का क्रॉस करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वल करना है। तो 80 × 4 कर दीजिए, तो 80 × 4 हो जाएगा। ये बराबर होगा आपका, ये 40 ओम है तो 40 × और ये अननोन रेजिस्टेंस R है, इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक्स भी लिख सकते हैं आप। तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 40 से 2 बार में हो जाएगा और 4 दूना 8 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बताया था तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें और भी बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं आप समझ जाएंगे, फॉर्मूला कैसे निकलता है वो भी आपको उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 3 क्वेश्चन है रेजिस्टेंस को लेकर के, कॉम्बिनेशन का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के क्रमशः 3 प्रतिरोधों को 12 वोल्ट की बैटरी से सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो रेजिस्टेंस का होगा वो सिंपली आपको ऐड कर देना है। सभी लोगों को पता है 3 2 5 और 5 ये 10 हो जाएगा। तो बी यहाँ पे सही जवाब 10 ओम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में भी मैंने यहाँ पे दे दिया है आपको। तो किसी को अगर हिंदी लैंग्वेज में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही आसान होता है। ये तो लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 3 रेजिस्टेंस को 6 वोल्ट की सप्लाई से पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा मैंने बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर लिख लेनी है और कितनी बार मतलब कितने प्रतिरोध हैं। तो 3 रेजिस्टेंस हैं तो 3 आप नीचे ले लीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 6/3 आ जाएगी। जैसे मैंने कैपेसिटेंस के केस में बताया, कैपेसिटर अगर आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा तो इस तरह का कॉन्सेप्ट उसमें लगा दीजिएगा तो 1 लाइन में हो जाएगा। नहीं तो आप चाहे तो करना कर सकते हैं, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 लिखेंगे। इस कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 1/6 + 1/6 + 1/6 लिखेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 3/6। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6/3, 3 दूना 6 मतलब 2 ओम आपका निकल के यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अब इसका वैल्यू हो जाएगा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी तरह से देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, समांतर में जोड़ा गया है। तो टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको तो आपको इस कॉन्सेप्ट पे करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट पे भी नहीं करना तो इसका वैल्यू होता है आर इक्विवेलेंट की R1R2/R1 + R2 होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है। आप चाहे तो 1/R1 + 1/R2 से भी कर सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा आपका वैल्यू 14 × 6 5 14 और 6 हो जाएगा 20। तो ये आपके हो जाएंगे 3 दूना 6 और 2 3 6 और 2 10 में 20, 2 7 14, 2 5 10। ऊपर हो जाएगा 21/5 मतलब वैल्यू हो जाएगी आपकी 4.2। तो 4.2 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है। इसको मतलब ऐसा हो कि एग्जाम में एक बार टाइम ना लगे, जल्दी से जल्दी आप इसको कर लीजिए करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि 1500 वाट का हीटर है, 4 घंटे तक चलाया जा रहा है तो उसकी खर्च की गई कितनी ऊर्जा हो रही है। तो उसको आपको यूनिट में कन्वर्ट करके बताना है। तो इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जितने भी लोग कमेंट करेंगे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो के इस हिस्से तक यहाँ तक उन्होंने वीडियो कम से कम देखा है। तो वो लोग तो सीरियस हैं फिलहाल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कह रहा है कि लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण पे काम करता है, ये आपको बताना है। आवेश के, प्रेरित धारा, ऊर्जा और प्रेरित ईएमएफ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में कई लोग क्या होगा यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट है इस पे आंसर लगा देंगे, जो कि गलत है। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ये काम करता है लेंज का नियम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लेंज का नियम होता क्या है। कोई भी कंडक्टर है, अगर कोई कंडक्टर है उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंजेज किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट जो है आपका जनरेट हो जाता है। और इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव जो हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका वो विरोध करता है, जिसके कारण वो पैदा हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका निकल के आता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, E = होता है -N × d∅। ये फाई क्या डिनोट कर रहा है? फाई डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेज हो रहा है d∅ उसको डिनोट कर रहा है। एन क्या है कि जो करंट है, जो आपका कंडक्टर है, उसमें नंबर ऑफ जो कॉइल है, कितने कुंडली उसमें फेरे गए हैं, तो उसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है एन। और ई यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? ये प्रेरित ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है, ईएमएफ। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे माइनस क्यों लगाते हैं। तो माइनस इसलिए लगाते हैं कि ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है
वो चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव के जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब उसका अपोज कर रहा है, तो ये निगेटिव साइन उसका वो दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैपेसिटर पे है। एक कैपेसिटर है 5 वोल्ट और 0.12 कूलाम्ब पर चार्ज स्टोर करता है 5 वोल्ट पे। तो पूछा जा रहा है कि इसकी धारिता क्या होगी। धारिता मतलब इसका कैपेसिटेंस आपको निकाल के बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। C इक्वल टू होता है Q/V। इस फॉर्मूले पे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। C इक्वल टू हो जाएगा Q, चार्ज कितना है 0.12 कूलाम्ब है और वोल्टेज है 5 वोल्ट। जब डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 0.024 फैराडे आएगा। जनरली अगर माइक्रो फैरेड में यूनिट लिखा है तो 1 माइक्रो फैरेड की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻6 फैराड होती है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे यूनिट अगर कहीं पे क्या करे ऑप्शन में लिख देगा 0.024 माइक्रो फैरेड अगर लिख दिया तो कहीं जल्दबाजी में आंसर तो आपने निकाल लिया, लेकिन कहीं इसको मत टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे माइक्रो में वैल्यू नहीं आएगी, 0.024 फैराड में वैल्यू आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जल्दी लेकर के आएंगे और मैंने कोशिश किया है कि इसमें आपको लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया जाए। तो जिनको भी वीडियो अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल पे बने रहिए। टेलीग्राम ग्रुप से भी जाकर के द स्टूडेंट के जुड़ जाइए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और इसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।